major failures of the new economic policy which was introduced in the year of 1991. So इसमें पहला है लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। हमने ग्लोबलाइजेशन की फेज़ में एंटर किया था, बट आज भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे इंडिया इज़ कॉल्ड एज द सेकंड पॉपुलस कंट्री, वो हम फुलफिल नहीं कर पाते थे। सी हाउ अ कंट्री अंडर ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन बिकॉज it is forced to produce only those goods which are demanded at a global level and which are at very profitable। मतलब कंट्रीज़ वही चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही थी जिसकी ग्लोबल लेवल पे डिमांड है, बट हमारे ओन कंट्री की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे मैक्सिमम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन चीज़ों के प्रोडक्शन में लग गए थे जो हाईली प्रॉफिटेबल है या जो हाईली डिमांडेबल है ग्लोबल लेवल पे। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ दैट इज़ लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब हमारे रिक्वायरमेंट की या हमारी कंट्री के लोगों के रिक्वायरमेंट की चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल नहीं थी। दूसरा है एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है विद इन कंट्री, वहाँ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट इसका देखा गया। कैसे? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन आवर डोमेस्टिक मार्केट आर एडवर्सली अफेक्टेड। दे आर फ्लडेड विथ इम्पोर्टेड गुड्स। इससे क्या हुआ कि जैसे ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग या कंपनीज हमारे यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स बेचना उन्होंने शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा वेराइटी में प्रोडक्ट्स क्या है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए। सो ड्यू टू लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी इम्पोर्टेड गुड्स आर चीपर दैन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पे देखा गया वो क्या था कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन में वो ज़्यादा सस्ते हैं, तो लोगों का प्रेफरेंस ऑब्वियसली उन चीज़ों की तरफ गया जो चीज़ें इजीली अवेलेबल थी और जो कम रेट में अवेलेबल थी। इस वजह से उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे वो ये कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए और इसका मार्केट में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया कि ओनली फॉरेन ओरिजिन के प्रोडक्ट्स को ही क्या है डिमांड लोगों की तरफ से करना शुरू हो गया। जैसे आज भी आप देख सकते हो कि चाइना मेड प्रोडक्ट्स कंपेरेटिवली सस्ते हैं होममेड प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो इस वजह से उन चीज़ों की डिमांड क्या है बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स या लोकल मार्केट में देखा गया। एफेक्ट्स पुअर फार्मर्स। जो भी पुअर फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स या जिनके पास में कम लैंड होल्डिंग है, ऐसे फार्मर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर बीइंग एन्जॉयड बाय द रिच फार्मर्स ओनली। जो फार्मर्स रिच थे, जिनके पास में पैसा था, जिनके पास में ज़्यादा लैंड होल्डिंग थी, उनको इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरा। दे आर ग्रोइंग एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स। वो ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे जिसको आसानी से एक्सपोर्ट होता था या आसानी से जिसको फॉरेन कंट्रीज़ में डिमांड जनरेट होती थी। बट टॉकिंग अबाउट द पुअर फार्मर्स आर लेफ्ट अननोटिस्ड। उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। दे कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन। वो ये कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाए। हेंस दे आर फोर्स टू सेल देयर लैंड और टेक एक्सट्रीम स्टेप्स। इस वजह से एक तो उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी या एक्सट्रीम स्टेप, मतलब कुछ फार्मर्स ने सुसाइड्स भी इसके अंदर क्या है अटेम्प्ट किया है। दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडेप्टनेस एंड पॉवर्टी, जिससे ग्रामीण इलाकों में जो कर्ज है उसका प्रमाण बढ़ गया और कर्ज बढ़ने की वजह से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ग्रामीण इलाकों की थी वो क्या हो गई, गरीब हो गई। तो फार्मर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ऐसे फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग कम थी, ठीक है, रिच फार्मर्स के कंपैरिजन। एक और इसका शॉर्टफॉल देखा गया है, दैट इज़ अनहेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन कैसा था? फेयर नहीं था, अनहेल्दी था। द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट फेस द कंपटीशन विथ मल्टीनेशनल कंपनीज। इंडियन कंपनीज उनके प्रोडक्ट्स के सेलिंग के लिए जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस था, वो कंट्री में ही प्रोडक्ट्स बेचते थे। बट फॉरेन कंट्री के लोग जब से आ गए तब से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोकल लेवल के जो भी मैन्युफैक्चरर थे वो एक कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाए। एज ए रिजल्ट दे आर फोर्स टू डिक्लेयर देयर यूनिट्स एज अ सिक यूनिट। इस वजह से जो भी उनके प्रोडक्ट्स थे उनको मार्केट में डिमांड नहीं थी, तो उनको अपने इंडस्ट्रीज़ को या अपने बिजनेस यूनिट को क्या है सिक यूनिट करके डिक्लेयर करना पड़ा और बहुत सारे लोगों को तो अपना बिजनेस बंद करना पड़ा या बेचना भी पड़ा। सो एग्रीकल्चर के बाद में अगर आप देखेंगे तो जो लोकल लेवल के भी या इंडियन ओरिजिन के जो प्रोड्यूसर्स थे
उनको भी क्या है, इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते थे उनको भी क्या है, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान सहना पड़ा। देन निगलेक्ट्स वेलफेयर एस्पेक्ट। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट था, हर किसी को प्रॉफिट कमाने का एक ही उद्देश्य था, तो वेलफेयर एस्पेक्ट भूल चुके थे लोग। जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज लाइक हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन हैज़ लीड टू एक्सॉर्बेंट चेंजेस एंड फीस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने क्या किया कि जैसे हेल्थ सर्विसेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, इसका प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से इन्होंने एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा फीस चार्ज करना, ऐसा अपना एस्पेक्ट रखा था, जिसके वजह से या जो रखने का मेन उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। बट इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा या नुकसान जो पहुंचा वो पहुंचा लोगों को, क्योंकि लोगों को यही चीज़ों को ज़्यादा कॉस्ट में परचेस करना पड़ा। हैंस वेलफेयर एस्पेक्ट हैज़ टेकन अ बैक सीट। इसलिए यहाँ पे वेलफेयर मतलब लोगों का भला या समाज का भला हो, ऐसा कोई भी एस्पेक्ट क्या है, ध्यान में रखा नहीं गया था। और लास्ट जो निगेटिव पॉइंट है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हुए, एक्चुअली जो बनाया गया था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बट उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। कैसे, देखिए, मेनी इंडियन इंडस्ट्रीज आर कंपेल्ड टू क्लोज डाउन एज दे कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन विथ मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सारे लोकल बिजनेसेस बंद पड़ गए क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज से जो आई वाली कंपनीज थी उनके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाए। हैंस लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर थ्रोन आउट ऑफ जॉब। इस वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए जो इंडियन कंपनीज में काम करते थे, लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इससे असमानता बढ़ी, गरीबी बढ़ी और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ी। सो ये उसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स थे। तो निगेटिव इम्पैक्ट्स हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ साइड या कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या है इकोनॉमिक पे देखे गए। अब सैड साइड है या रॉन्ग साइड है, इसका मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट बुरा था, उसने जॉब्स भी क्रिएट किए, फाइनेंशियल लिबर्टी भी दी, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू डोर्स ओपन किए, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द निगेटिव इम्पैक्ट। हैंस दिस कंसेप्ट्स वर वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपिंग कंट्री। और ये अगर कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। सो हियर विल स्टॉप फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we'll start with the last chapter, that is chapter number 10, that is economic planning in India.